सौभाग्यवती भव। माते, मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। पूछो पुत्री। आप तो जानती हैं, आर्य किसी भी क्षण आपसे वन प्रस्थान करने की अनुमति लेने आते होंगे। जानती हूँ। पिता के वचन मेरे पुत्र के लिए वेद वाक्य हैं। और आपके वचन मेरे लिए वेद वाक्य है माता। माता मुझे बताइए, मैं अपने पत्नी धर्म का पालन किस तरह करूं? आर्य वन को प्रस्थान कर रहे हैं और मैं तुम यही रहोगी अयोध्या में। किंतु माते, मेरी अयोध्या तो वही होगी जहां मेरे स्वामी राम होंगे। ये क्या कह रही हो पुत्री? कैकेयी ने राम को वनवास जाने का आदेश दिया है, तुम्हें नहीं। क्षमा करें माताश्री। यदि मेरे स्वामी के स्थान पर अयोध्या नरेश होते और मेरे स्थान पर आप होती, तब भी क्या आप यही कहती? माता, आयुष्मान भव। आज मैं आपसे केवल विदा लेने नहीं, कुछ और भी मांगने आया हूं। आंखों में अश्रु थे जो सूख गए, मन में इच्छाएं थी जो मर गई। अब मेरे पास क्या बचा है पुत्र, जो मैं तुम्हें दे सकूं? माता, आपके पास आशीर्वाद है माता। आशीर्वाद जो एक पुत्र के लिए जीवन का सबसे महान वरदान होता है, जो एक पुत्र के मार्ग में दीप जलाकर उसे जीवन पथ पर ठोकरें खाने से बचाता है। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि पिताश्री का वचन निभाने के मार्ग पर मेरे पांव कभी न डगमगाएं, एक क्षण भी मेरी दृढ़ता में कमी ना आए। माता, आप तो जानती हैं कि इस राजसी परिवेश से, राजनीति, राजपाट, सत्ता से मुझे कभी भी लगाव नहीं रहा। किंतु आपकी स्नेह भरी मुस्कान मेरे जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान पूंजी रही है माता। बस वही पूंजी देकर मुझे विदा कीजिए माता। मेरे तो हर श्वास में तुम्हारे लिए आशीर्वाद है पुत्र। यही तो धन बचा है मेरे पास, जो जीवन के अंतिम क्षण तक तुम पर लुटाती रहूंगी। किंतु एक उपकार अपनी माता पर भी करते जाओ। उपकार? आदेश दीजिए माता। तुम अपनी माता कैकेयी का आदेश और पिता अयोध्या नरेश का वचन अवश्य निभाओ, और मेरे पुत्र वधू से कहो कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। वो भी चली जाएगी तो मैं किसका मुख देखकर जीऊंगी? परंतु जानकी कहां जा रही है माताश्री? ये तो यही रहेगी आपके पास। और आपसे दूर? हाँ सीते, मेरे साथ तुम क्यों दुख उठाओगी? तो क्या मैंने केवल सुख उठाने के लिए आपके साथ जन जन का बंधन बांधा है? जानकी, भावनाओं में मत बहो। वन्य जीवन बहुत कष्टदायक होता है, तुम्हें अनुमान नहीं है। आपके बिना राजभवन का जीवन उससे भी अधिक कष्टदायक होगा, इसका मुझे भली भांति अनुमान है। जानकी, तुम वन के कष्ट झेल नहीं पाओगी। मैं आपका वियोग तो और भी नहीं झेल पाऊंगी स्वामी।
वहां वन में भय है, संकट है। यदि रघुवीर सीता के साथ है तो फिर कैसा कष्ट, कैसा संकट। सुनो जानकी, मैं तो अपने पिता के वचन का पालन कर रहा हूं, किंतु तुम्हें तो किसी ने वनवास जाने का आदेश नहीं दिया ना? तो क्या आप केवल आधे आदेश का पालन करेंगे स्वामी? मैं समझा नहीं प्रिय। स्वामी, आप ही ने कहा था ना कि पत्नी पति को संपूर्ण करती है, इसीलिए अर्धांगिनी कहलाती है। मैं आपका आधा अंग हूं स्वामी। क्या ये संभव है कि आपका आधा अंग अयोध्या के राजमहल में रहे और आधा वन में? सीते, माताश्री, माताश्री, इनसे कहिए मुझे छोड़ के ना जाएं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा का पुण्य प्राप्त करूं, और मैं ये भी जानती हूं कि मैं 14 वर्ष तक इस पुण्य से वंचित रहूंगी माते। किंतु इनसे कहिए कि यदि ये मुझे छोड़ के चले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी माते। कदाचित हम भूल कर रहे हैं पुत्र। जानकी मिथिला की संस्कृति और परंपरा का नारी रूप है। पुत्र, अब मर्यादा पुरुषोत्तम के माता के धैर्य की और अधिक परीक्षा मत लो। जाओ पुत्र, जाओ। यशस्वी भव। पुत्र, तुमने वही कहा जो मैंने सुना? हाँ माते, छोटी माँ ने पिताश्री से यही 2 वर मांगे हैं, और पिताश्री ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये तो अनर्थ है पुत्र। इस हंसती खेलते परिवार को किसी की कुदृष्टि खा गई। एक क्षण पहले मेरा मन प्रसन्नता से झूम रहा था कि मैं अपने पुत्र राम को युवराज बनता देखने जा रही हूं, और दूसरी ही क्षण मैं ये क्या सुन रही हूं कि मेरा लाडला वनवास को जा रहा है। मैं स्वयं भी कुछ समझने में असमर्थ हूं माते। और कुछ नहीं, केवल संयुक्त परिवार को तोड़ने का प्रयत्न है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दीदी, दीदी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? क्या कुछ लोग अयोध्या के नींव को डामाडोल करना चाहते हैं? नहीं दीदी, हमें चुप नहीं रहना है। हमें चलकर कैकेयी से पूछना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब पूछने से कोई लाभ न होगा सुमित्रा। जो होना था हो चुका। मैं नहीं मानती दीदी। कैकेयी को बताना ही होगा कि आज के शुभ घड़ी में
वो क्यों विघ्न डालने की कोशिश कर रही है? हमारे सुखी परिवार में वो फूट का विष क्यों खोल रही है? तुम इसे फूट क्यों समझ रही हो? फूट तो उस समय पर थी जब मुझे पुत्र भरत के युवराज बनने से दुख होता। भरत को युवराज बनाए जाने से मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। वो तो मेरी ही गोद में पला है। पुत्र राम शिक्षा प्राप्ति के लिए चला गया था, तब भरत ने ही मेरी गोद हरी रखी थी। मैं अपने पुत्र से अधिक भरत से प्यार करती हूं, और मेरा पुत्र राम भी भरत के युवराज बनने से अत्यंत प्रसन्न है। परंतु पुत्र राम को 14 वर्ष वनवास का आदेश, कैकेयी ऐसा क्रूर वर मांगेगी, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। आप पूछे ना पूछे दीदी, मैं कैकेयी से अवश्य पूछूंगी कि जिस राम को वो एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहती थी, उसी राम को वो 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रही है। नहीं सुमित्रा, नहीं। मैं तुम्हारे स्नेह को समझती हूँ, किंतु तुम्हें सब करने का परामर्श नहीं दूंगी। क्यों दीदी, क्यों? इसलिए कि भाग्य के धनुष से समय का तीर निकल चुका है। कई वर मांग चुकी है। अयोध्या नरेश वर दे चुके हैं। पुत्र राम पिता के वचन का पालन सिर झुकाकर स्वीकार कर चुका है। अब हमारा कुछ पूछना रघुकुल के वचन देने और वचन निभाने के रीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। लेकिन दीदी, हमारी अपनी भावनाएं भी तो है। होंगी, किंतु हमारा अस्तित्व रघुकुल की पुत्र वधू के रूप में ढल चुका है। इस महान कुल की मर्यादा के आगे हमारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है हम कुछ ना करें, चुप होकर बैठ जाए? नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि अशुभ घटनाओं का क्रम यहीं पर थम जाए, कोई और अशुभ घटना न हो, और वो घड़ी शीघ्र ही आ जाए जब हमारा भरत युवराज बना सिंहासन पर बैठे। जब से तुम दोनों कई देश आए हो, कई देश भी मेरे मन की भांति प्रसन्नता से झूम रहा है। मुझे तो तुम दोनों ने नवजीवन दिया है। कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति की जय हो। अयोध्या से प्रधान सावंत पधारे हैं और आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। अवश्य मेरे नातियों को लेने आए होंगे, पर अभी तो अपने नातियों को देखकर मेरे नेत्रों की प्यास भी नहीं बुझी है। उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ। जो आज्ञा। क्या करूं, मैं तुम दोनों को अयोध्या नरेश की इच्छा के विरुद्ध रोक भी तो नहीं सकता। पधारिए। महाराज की जय हो। कहिए प्रधान सामंत, क्या आदेश है? मैं अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ महाराज। अयोध्या नरेश ने श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय ले लिया है। प्रधान सामंत जी करता है आपका मुख मोतियों से भर दूं। आपने अत्यंत शुभ समाचार सुनाया है। भ्राताश्री, हमें शीघ्र ही अयोध्या चलना होगा। हाँ अनुज, हमें अयोध्या तो चलना होगा, किंतु
नाना श्री को ऐसी अवस्था में छोड़कर हम नहीं जा सकते। अयोध्या नरेश ने यह भी कहा है कि यदि कैकेयी नरेश अब भी अस्वस्थ हों तो आप यहीं रुक सकते हैं। किंतु नाना श्री के स्वास्थ्य के बारे में राज वैद्य अच्छे से जानते हैं। हाँ अनुज, प्रधान सामंत जी, आज आप यहीं विश्राम कीजिए। हम राज्य वैद्य से परामर्श करने के पश्चात ही आपको बताएंगे कि हम अयोध्या कब प्रस्थान करेंगे। सैनिक, इन्हें अतिथि गृह ले जाओ। जो आज्ञा। चलिए आइए। तुम तो राम के युवराज बनने का समाचार सुनकर ऐसे खिल उठे जैसे राम का नहीं तुम्हारा अभिषेक होने वाला है। बस यही समझ लीजिए नाना श्री, भ्राताश्री मेरे आदर्श हैं। हम चारों भाइयों के शरीर तो भिन्न हैं, किंतु हमारी आत्मा एक है। हाँ नाना श्री। नाना श्री, मेरी माता कौशल्या के प्राण मुझ में बसते हैं एवं मेरी माता के प्राण मेरे भ्राताश्री राम में। हाँ नाना श्री, यही रघुकुल की महानता है। नाना श्री, हमारे परिवार में ईर्ष्या, द्वेष एवं स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है ना अनुज? हाँ, यही सत्य है। और मैं ये सोच रहा हूं कि भ्राता श्री राम युवराज के रूप में कितने भव्य लगेंगे। हे ईश्वर, राम, हे ईश्वर, तेरे लिए तो सब कुछ संभव है। तूने आज के दिन को मेरे जीवन में आने से रोक क्यों नहीं दिया? बस कीजिए, बस। बहुत हो गया आपका रोना धोना। मेरे जीवन में पहली बार एक शुभ घड़ी आई है। मेरा भरत युवराज बनने वाला है और आप इस शुभ घड़ी को अपने अश्रु में डुबो देना चाहते हैं? क्या भरत केवल मेरा पुत्र है, आपका नहीं? अब मुझे विश्वास हो चला है कि आपका मन पुत्र प्रेम से रिक्त है। अरे टाइन, तू क्या समझे पुत्र प्रेम क्या होता है? तू तो वो नागिन है जो अपने ही सपोलों को निगल जाती है। तू एक पिता के मन की व्यथा को क्या समझेगी? मैं तेरे आगे विनती करता हूं कि और कुछ नहीं कर सकती तो चुप ही रह। मेरे मन में लगी आग पर अपने कटु शब्दों का घी मत डाल।